40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, कर्मचारियों की चर्चा होती है। पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं, उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है। घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। जिसको चाहिए वो यूपीएस ले लीजिए, यूनिवर्सिटी पेंशन ले लीजिए, और जिसको नहीं चाहिए वो अपना पुरानी नई पेंशन स्कीम में रहो। तो अभी तो 3 महीने का समय इसी के लिए है। बाकी पुरानी पेंशन के लिए बहुत सारे लोगों ने वायदे किए थे, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग पुरानी पेंशन ले आए। मैंने गारंटीड पेंशन का वायदा किया था, वो मैंने पूरा किया। बाकी जिन लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली का वायदा किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि पुरानी पेंशन लाने का काम करें। वो लोग ज्यादातर तो उसी के लिए मानेंगे पुरानी पेंशन शुरू हो जाए। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानता हूं कि सरकार क्या दे सकती है, नहीं दे सकती। मैं नेशनल काउंसिल डीसीएम का सेक्रेटरी हूं, वहां कैबिनेट सेक्रेटरी और सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेगोशिएशन करते हैं, और मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मैं अपने कर्मचारियों का जो है वो हितैषी हूं, उनके लिए। अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पेंशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीते मार्च महीने में यूपीएस को नोटिफाई किया था और इसके 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। ये स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम चाहते हैं। यूपीएस उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड है। उनके पास अब ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा और कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। सरकार ने बीते 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस का ऑफिशियल ऐलान किया था और अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने की घोषणा की थी। एनपीएस के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को इस नई स्कीम का फायदा मिलेगा, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं वो इसका लाभ ले सकेंगे। यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। अब बताते हैं कि आखिर यूपीएस है क्या। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को ये पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही यूपीएस में सरकार का ये कंट्रीब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने से करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है और सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ पहले साल 6,250 करोड़ रुपए होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। ये बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर कैलकुलेट होगा। वहीं रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं एनपीएस क्या होता है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने के बाद 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। एनपीएस में अकाउंट पोर्टेबल होता है, यानी इसे देश में कहीं से भी चलाया जा सकता है। सरकार ने इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया था। अब इस स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच करने की सुविधा दी गई है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि यूपीएस और एनपीएस के बीच बड़ा अंतर क्या है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी जो उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी की आधा होगी। वहीं बात करें एनपीएस की तो एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के रिटर्न पर निर्भर होती थी, जिससे उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। यूपीएस और एनपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 10% योगदान देना होगा, लेकिन सरकारी योगदान की बात करें तो एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूशन था, जबकि
जबकि यूपीएस में ये 18.5% होगा। यूपीएस के तहत 25 साल के सर्विस के बाद कर्मचारियों को फिक्स पेंशन और एक मुश्त रकम मिलेगी। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा होगा, जबकि एनपीएस दुनिया की बहस कर रहे हो। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता है। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, तिब्बत बटालियन, तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी विधवाएं हमसे कहती हैं, उनके संगठन हमसे कहते हैं कि अमिताभ जी क्या हमारे बच्चे का बलिदान इस लायक भी नहीं? गुलगुले खा रहे हो और बातें कर रहे हो सब लोग, अच्छे अच्छे कमरों में बैठे हो और ज्ञान दे रहे हो देश को, यूनियन चला रहे हैं सब लोग। उसके साथ कौन सी यूनियन है? 20, 22, 23 साल 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में बता दो? कितने नेताओं के लड़के गए सेना में? कितनी लाश शहीद होकर आए बता दीजिए। कोई तुलना है देश के लिए आप और उनके योगदान की? नेता ने अपना लड़का नेता बनाया, बोले बेटा 4 बार विधायक मैं रहा, 4 बार तू रहे। फर्रुखाबाद में एक सीट है, मोहम्मदाबाद थी, अब अमृतपुर नाम हो गया अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 16 बार अभी तक चुनाव हुआ राघवेंद्र बाबू, 16 बार वहां ना, कुल 13 बार एक ही पिता पुत्र रहे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या वो भी कहते हमारा देश के लिए कुर्बानी दी हमने? 16 में 13 बार एमएलए रहे घर में, बोले हमने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या करें ऐसे लोगों का? क्या करें ऐसे लोगों का? ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे वो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए? देशभक्ति करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते, और उनकी पैरवी करोगे आप लोग? मैं नहीं मान सकता। बॉर्डर पर जो हमारा जवान है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भारत माता की आंख का तारा है, वो जब लौट कर आता है 4 कंधों पर, एनपीएस के रूम में उनके पास पड़ा, उसको देने से भी वो मना कर रहे हैं। हम उस बात से भी पीछे नहीं हटे। अभी भी हमारे पास कई चुनौतियां हैं। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कहिए कि यूपीएस की तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा हम खुद भी